साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह है हमारी करंट अफेयर्स की क्लास और हम बता रहे हैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपको विभिन्न एग्ज़ामों में काम आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं बेटा बिना देर किए पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या है, देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, पहला सवाल है बेटा, भारत के प्रथम लाइट हाउस महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? भारत के पहले लाइट हाउस महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी। ठीक है, तो किसने किया बेटा? सामान्यतः हम ये जानते हैं कि जितने भी उद्घाटन होते हैं वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होते हैं, लेकिन ये जो लाइट हाउस महोत्सव है इसका उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है, अब सवाल यहाँ से 2-3 बन जाएंगे कि लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ है बेटा गोवा में। लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। और देखिए गोवा में हुआ है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो लाइट हाउस महोत्सव का उद्घाटन किया है, इसका बेटा उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री हैं, हाँ, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, और ये कौन है बेटा सर्बानंद सोनोवाल? तो ये भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उद्घाटन किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि लाइट हाउस महोत्सव से मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए लाइट हाउस महोत्सव का उद्देश्य क्या है ये भी आपसे मालूम कर सकता है एग्जामिनर। तो इसका उद्देश्य है बेटा, देखिए इसका उद्देश्य है कि 75 हाँ प्रकाश स्तंभों का 75 प्रकाश स्तंभों का हाँ क्या करना बेटा? आधुनिकीकरण करना, आधुनिकीकरण करना। 75 प्रकाश स्तंभों का आधुनिकीकरण करना। तो जो प्रकाश स्तंभ है ना, जिसको हम लाइट पिलर कह सकते हैं, वो पुराने 75 लाइट पिलर हैं समुद्र के किनारे पर, है ना, तो उनको क्या करना है? हाँ, उनका आधुनिकीकरण करना है। ठीक है, तो 75 प्रकाश स्तंभों का आधुनिकीकरण करने के लिए लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन गोवा में हुआ। 3 सवालों के जवाब दे दीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके लिखते हैं। हाँ, कुछ बच्चे नहीं करते तो बेटा आपसे भी कहना कि आप भी कमेंट करके लिखा करो। ये नहीं किसी एक ने लिख दिया तो बाकी सब ऐसी हैं। जो सवाल आपसे आते हैं उन सभी के कमेंट करके आप लिखा करो। आपको बताना है कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है और आपको बताना है कि गोवा के राज्यपाल कौन है। तो गोवा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, चलिए बेटा अगला सवाल, बहुत शानदार सवाल है। दूसरा सवाल, मुझे लगता है कि ये सवाल आपको पेपर में देखने के लिए अवश्य मिलेगा। हम चंद्रयान की तो बात कर ही रहे हैं, है ना, हम चंद्रयान की तो बात खूब करते हैं। चंद्रयान के अलावा भी इसरो का जो एक मिशन है उसके बारे में भी बात करनी है हमें। पेपर में आने वाला सवाल है ये। भारत के प्रथम सौर मिशन का क्या नाम है? ऑप्शन है रवि फर्स्ट, भास्कर फर्स्ट, आदित्य एल फर्स्ट और आदित्य L1 कह देते हैं, L1 कह देते हैं, मार्तंड फर्स्ट या मार्तंड C2, मार्तंड C2। तो सवाल हमसे पूछा है बेटा, क्वेश्चन हमसे मालूम किया है, क्या क्वेश्चन है बेटा कि भारत के प्रथम सौर मिशन का नाम लिखिए। तो देखिए भारत का प्रथम सौर मिशन कौन सा है? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आदित्य L1। तो आदित्य L1 क्या है? आदित्य L1 क्या है? बहुत शानदार सवाल, ऐसे भी मालूम किया जा सकता आदित्य L1 क्या है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? हम कहेंगे यह भारत का प्रथम सौर मिशन है, यह भारत का
यह भारत का प्रथम सौर मिशन है। यह भारत का प्रथम सौर मिशन है। कौन सा बेटा? आदित्य L1। ठीक है। दूसरा एक शानदार सवाल बन जाएगा कि जो आदित्य L1 है ना, इसको कहाँ से छोड़ा गया है? तो इसको कहाँ से छोड़ा गया है? इसको कहाँ से छोड़ा गया है आदित्य L1 को? तो देखो बेटा, दो बातें याद रखनी है आपको। हमारा जो एक अंतरिक्ष केंद्र है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पड़ता है बेटा? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ से इसको छोड़ा है बेटा। और दूसरा बहुत अच्छा सवाल बनेगा कि कब छोड़ा है हमने, तो किस समय पर छोड़ा बेटा? तो सितंबर 2023 में। कब छोड़ा है, समय क्या है उसका? तो 2 सितंबर 2023 को छोड़ा है। एक सवाल और बनता है बेटा जो शानदार है, किस रॉकेट से इसको छोड़ा है? तो इसके रॉकेट का नाम क्या है? इसके रॉकेट का नाम क्या है बेटा? तो रॉकेट का नाम है PSLV। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है। PSLV XL से छोड़ा है। PSLV XL से छोड़ा है ये। तो एक तो रॉकेट का नाम याद रखो, है ना। भारत का पहला सौर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। बहुत शानदार सवाल है, पेपर में आपको कुछ ना कुछ इससे संबंधित देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, किस संस्था के द्वारा छोड़ा गया है? तो संस्था का नाम है, जिसने छोड़ा है उसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। किसने छोड़ा है? इसरो ने इसको छोड़ा है। तो कमेंट करके आपको जवाब देना है, कमेंट करके बताना है कि इसरो के चेयरमैन कौन है इस समय, इसरो के इस समय अध्यक्ष कौन है। कमेंट करके आप लिखिए, कमेंट करके आप बताइए इसरो के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है। ठीक है। चलिए बेटा, तीसरा सवाल देखते हैं। कह रहे हैं जो APS में किताबें आती हैं ना बेटा, तो उस हिसाब से किताबें पूछी गई हैं। SSC भी मालूम करती है इन किताबों को। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा का नाम आज़ाद है? निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा का नाम आज़ाद है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। दूसरे चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरे गुलाम नबी आज़ाद, चौथे दीप महेश आज़ाद। तो मैं आपको बता दूं कि जो गुलाम नबी आज़ाद हैं, इनकी जो आत्मकथा है, क्या नाम है? इनकी जो आत्मकथा है, उस आत्मकथा का नाम क्या है बेटा? आज़ाद है। इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, किस नाम से लिखी है बेटा? आज़ाद नाम से लिखी है। और ये हैं कौन? ये गुलाम नबी आज़ाद कौन है? तो कांग्रेसी नेता है ना। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कौन? गुलाम नबी आज़ाद। ठीक है। दो बात आप नोट कर लीजिए, गुलाम नबी आज़ाद कौन है? तो वो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है। ठीक है। तो ये सवाल जो APS की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए बुक है आज़ाद, किताब का नाम है, किसने लिखा है उसको? गुलाम नबी आज़ाद ने बेटा। अगला सवाल देखिए, और ये भी सवाल SSC और APS दोनों के लिए कमाल का सवाल है। ठीक है। हाल ही में नीरजा चौधरी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? नीरजा चौधरी की किताब का नाम बताना है जो उन्होंने लिखी है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, है ना। पावर ऑफ वन थॉट, अजय टू योगी आदित्यनाथ, कलर्स ऑफ डिवोशन। ये किताबें हैं और इन किताबों को किसने लिखा है? तो मैं आपको बात बता दूं, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, है ना। प्राइम मिनिस्टर किस प्रकार से काम करते हैं, ये किताब लिखी है नीरजा चौधरी ने। तो नीरजा चौधरी, देखो आप चारों के नाम नोट कर लो, 2023 की किताबें हैं चारों, दोनों मोस्ट हैं भैया। तो हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, इस किताब को लिखा है बेटा नीरजा चौधरी ने। इस किताब को किसने लिखा? नीरजा चौधरी ने। पावर ऑफ वन थॉट को लिखा है BK शिवानी ने,
पावर ऑफ वन थॉट की लेखिका कौन है बेटा? तो उनका नाम है B.K. शिवानी। तो B.K. शिवानी ने कौन सी किताब लिखी है बेटा? पावर ऑफ वन थॉट, है ना। अजय टू योगी आदित्यनाथ, अजय से आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ का जो सफ़र है उनके जीवन पर आधारित किताब है, उसको लिखा है शांतनु गुप्ता ने। किसने लिखा है? अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता ने लिखी है। कलर्स ऑफ डिवोर्स, है ना, कलर्स ऑफ डिवोशन जो है बहुत शानदार किताब है, और इस किताब को लिखा बेटा अनीता भरत शाह ने। किसने लिखा है? अनीता भरत शाह, अनीता भरत शाह ने, अनीता भरत शाह ने ये किताब लिखी है। नाम है उसका कलर्स ऑफ डिवोशन। तो जो बच्चे APS की तैयारी में हैं या SSC की तैयारी में हैं, मेरे हिसाब से ये चारों बुक जो हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, किताबों के नाम पूछ ले जाते, नई किताबें हैं। पुलिस में भी ये किताबें आती हैं बेटा, पुलिस में भी किताबों के लेखकों के नाम आते हैं, इसलिए पुलिस की तैयारी करेंगे UP पुलिस के, वो बच्चे भी इसको अच्छे से देखें। ठीक है, चलिए बेटा, अगली किताब का नाम है ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2023 किसने जारी किया है? तो WEP, है ना, ये लिखा हुआ है WEE नहीं है बेटा, ये लिखा हुआ है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, WEF है ये। ठीक है, WEF है ये, IMF, ADB और SCO। तो ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2023, इसको जारी कौन करता है बेटा? तो इसको जारी किया गया है, किसने? विश्व आर्थिक मंच ने। किसने बेटा? विश्व आर्थिक मंच, उसी को हम कहते हैं, हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF ने जारी करा है। अच्छा, कल भी मैंने क्वेश्चन बताया था, कल या परसों की क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, उस क्वेश्चन पर डिस्कस किया था हमने कि देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी जो है वो किसने जारी करा है? तो विश्व आर्थिक मंच ने। दावोस स्विट्जरलैंड में उसका मुख्यालय मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को क्या कर रहे हैं आप? ऐसी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं आप। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सूचकांक में, अगर इस सूचकांक को देखें तो ये जो सूचकांक आया है ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में, इस सूचकांक में पहला नंबर किसका है? तो बेटा इस सूचकांक में पहला नंबर है, हाँ, एक देश पड़ता है स्वीडन का, और भारत का नंबर आता है बेटा 67वां नंबर आता भारत का। इसको थोड़ा सा ठीक कर लें, ये ग्लोबल संरक्षण नहीं है, ये ऊर्जा संरक्षण नहीं है, ये ऊर्जा संक्रमण है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 किसने जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। और इस सूचकांक में भारत का नंबर कौन सा है? 67वां नंबर रहा भारत का, पहला नंबर मिला है स्वीडन को। ठीक है, स्वीडन जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। ठीक है, तो इतनी सी बात है, छोटे छोटे क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। हाँ, ये क्वेश्चन चमत्कार करेंगे, आपके भविष्य को, हाँ, भविष्य में उजाला पैदा करेंगे। इसलिए छोटी छोटी बातों को चूँकि याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है उनको। आप नोट्स बनाइए, फिर बार बार रिवीजन करिए और देखना जब पेपर होगा तो आपको कितना बड़ा लाभ मिलेगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन का पता तभी चलता है जब वो एग्जाम में आता बेटा, इससे पहले हर क्वेश्चन अच्छा और बुरा दिखाई देता है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? वाराणसी में, लखनऊ में, गोरखपुर में या नोएडा में? अभी फरवरी के महीने में, फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन हुआ था। ऐसे अभी जो हुआ है ना उत्तराखंड, हाँ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 उत्तराखंड में भी हुआ है। ठीक है, तो हम यूपी की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ हुआ है? वाराणसी में, लखनऊ में, और गोरखपुर में या नोएडा में? तो ये कहाँ हुआ बेटा? लखनऊ में हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं, हाँ, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो बेटा इसका आयोजन हुआ है हमारे लखनऊ में। प्रदेश की राजधानी
लखनऊ में है हुआ है। फरवरी में हुआ था ये, हाँ फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में इसका आयोजन हुआ था बेटा। इस समिट का या इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन, ये भी बड़ा शानदार सवाल है। तो चूंकि ये ग्लोबल स्तर का है, वैश्विक स्तर का है, तो इसका उद्घाटन करा था भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना, इसका उद्घाटन किया था। अब एक शानदार सवाल बनेगा कि जो ग्लोबल, हाँ उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, कितने रुपए का प्रस्ताव पास हुआ था, बाहर की कितनी कंपनियां आई थी जिन्होंने इन्वेस्ट करने में रुचि दिखाई, और कितना इन्वेस्ट भारत में उन्होंने करने का आश्वासन दिया था। तो उसे कहते हैं हम निवेश प्रस्ताव। कितने रुपए का निवेश प्रस्ताव आया था? निवेश प्रस्ताव कितने रुपए का आया था? तो निवेश प्रस्ताव आया था बेटा 33,50,000 करोड़ का। 33,50,000 करोड़ का। तो ये यूपी के लिए बहुत अच्छा सवाल है। कितने का निवेश कितने निवेश का प्रस्ताव पास हुआ था कि इतने रुपए यूपी में बाहर के लोग इन्वेस्टर आएंगे, वो लगाएंगे, ताकि वो जो है, हाँ वो जो है वहाँ पर काम कर सकें, ठीक है, यूपी में। तो 33,50,000 करोड़ रुपए का, हाँ, निवेश प्रस्ताव पास हुआ था, और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आयोजन लखनऊ में हुआ था, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, फरवरी 2023 में। चलिए एक बड़ा अच्छा सवाल है, उसको देखते हैं। सवाल लिखा हुआ है कि संतोखवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 निम्न में से किसे दिया गया है? संतोखवा मानवतावादी पुरस्कार, ये जो पुरस्कार हैं बेटा, ये 2023 के हैं। और मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं बोल लिया हूँ, अगर आप 24 में पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो 23 के करंट अफेयर्स को अच्छा कर लीजिए, ठीक है, चाहे वो एसएससी वाले बच्चे हों या कोई अन्य एग्ज़ाम देने वाले बच्चे, ठीक है। तो संतकोबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 सोनम वांगचुक, रस्किन बॉन्ड, शैलजा अरोड़ा, MS स्वामीनाथन, इनमें से किसको मिला है? तो संतोखवा मानवतावादी पुरस्कार 2023, इसके विजेता कौन है? इसके विजेता का मतलब है किसे मिला है? तो मिला है ये सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक। ये सोनम वांगचुक कौन है या कहाँ के रहने वाले हैं? तो लद्दाख के रहने वाले हैं। कहाँ के? लद्दाख के रहने वाले सोनम वांगचुक, ठीक है। और इन्होंने, सोनम वांगचुक ने लद्दाख में एक बनाया था कृत्रिम, हाँ, आइस स्तूप, ठीक है। क्या बनाया था बेटा इन्होंने बनाया था कृत्रिम आइस स्तूप, कृत्रिम आइस स्तूप का निर्माण किया सोनम वांगचुक ने। अब देखिए ये क्या है, इसे कहते हैं कृत्रिम आइस स्तूप जो है, इसको बोला गया है कृत्रिम ग्लेशियर। क्या बनाया है? कृत्रिम ग्लेशियर है ये। ग्लेशियर कहते हैं बर्फ़ का पर्वत। एक्चुअल में क्या है कि लद्दाख जो इलाका है, हाँ, वहाँ पानी की दिक्कत रहती है, क्योंकि वो ट्रांस हिमालय में बरसात बहुत कम होती है, ठंडा रहता है, बर्फ़ गिरती है, तो गर्मियों में क्या होता है, वहाँ पानी की दिक्कत रहती है। तो इस कृत्रिम जो इन्होंने ग्लेशियर बनाया है, तो इनका मानना यह है कि ये ग्लेशियर जो है पिघलता रहेगा धीरे धीरे करके, और जो है लोग जो है उसी के पानी को पीने में, खर्च करने में इस्तेमाल करेंगे। तो मानवता के लिए बहुत बड़ा काम करा है उन्होंने, और इसी वजह से संतकोबा मानवतावादी पुरस्कार उनको दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां। कह रहे हैं कि एबल अवार्ड 2023 निम्न में से किसे दिया गया? एबल अवार्ड राखी नागर को मिला है, लुइस कैफरेली को मिला है, SR श्रीनिवास वर्धन को मिला है, या इनमें से किसी को नहीं मिला, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, और कई बार PCS में पूछा गया है एबल अवार्ड, कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार ये सवाल मैंने देख लिया है।
है ना। कई एग्जाम में पूछा गया है एबल अवार्ड, एबल अवार्ड। ये 2-3 अवार्ड ऐसे इंटरनेशनल जो अक्सर पूछे जाते हैं नोबल के बाद। ये जो एबल अवार्ड है, पहली बात देखो, ये जो एबल अवार्ड है इसके विजेता कौन बने हैं? तो एबल अवार्ड के जो विजेता बने हैं उनका नाम है बेटा लुईस कैफरेली। क्या नाम है बेटा उनका? लुईस कैफरेली। लुईस कैफरेली जो हैं, हाँ, उन्होंने जो है इसको अवार्ड को जीता है। वो यूएसए के रहने वाले हैं। अब सवाल ये आता है कि ये एबल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है बेटा? तो क्षेत्र की बात करेंगे तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में। सवाल ये आता है कि एबल अवार्ड को क्या कहते हैं, इसे और क्या कहते हैं? तो एबल अवार्ड को कहा जाता है गणित का नोबल। क्या कहते हैं? गणित का नोबल। गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार यही है बेटा, गणित का नोबल कहते हैं। ये नोबल की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन इसका उपनाम है गणित का नोबल। हालांकि गणित के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार नहीं मिलता है, इसे गणित का नोबल उपनाम दिया गया है। गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसका नाम है एबल अवार्ड। ठीक है। एबल अवार्ड शुरू कब हुआ था? तो एबल अवार्ड को शुरू किया गया था 2002 में, और सरकार है नॉर्वे की, नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। भारत के पहले व्यक्ति जिनको एबल अवार्ड मिला था उनका नाम था SR श्रीनिवास वर्धन। ठीक है। तो देखिए, एबल अवार्ड विजेता प्रथम भारतीय, एबल अवार्ड विजेता प्रथम भारतीय, तो उनका नाम क्या बेटा? उनका नाम है, हाँ, SR श्रीनिवास वर्धन। SR श्रीनिवास वर्धन। SR श्रीनिवास वर्धन। ठीक है। तो एबल अवार्ड लुईस कैफरली को मिला है, गणित के क्षेत्र में मिला है। एबल अवार्ड को गणित का नोबल कहते हैं। 2002 से नॉर्वे सरकार देती है, नॉर्वे का फाउंडेशन है। एबल अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय का नाम है SR श्रीनिवास। ठीक है। SSC, रेलवे, मतलब कहीं भी आप चले जाओगे ये ऐसे सवाल जरूर आपको टकराएंगे, जरूर आपको मिलेंगे। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो। सवाल यह है कि स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2023 निम्न में से किसे दिया गया है? अल्फ्रेड विल्सन को मिला है, हाँ, प्रोफेसर एंडिया रेनाल्डो को मिला है, मार्बेल डियागो को मिला है, या इनमें से किसी को नहीं मिला? तो स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार, अब इसके नाम से भी आपको लग रहा है बेटा ये स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार है। वाटर पुरस्कार का मतलब जल के क्षेत्र में दिया जाता है, ये जल के क्षेत्र में दिया जाता है। ये किसको दिया गया है? तो देखिए, पहला सवाल तो ये, किस क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है? जो क्षेत्र होता है जल संरक्षण, जल संरक्षण, जल के संरक्षण का सबसे बड़ा अवार्ड यही है जिसका नाम है स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार का उपनाम क्या है? उपनाम मीन्स मतलब होता है इसे और क्या कहते हैं? तो बेटा इसे कहते हैं जल का नोबल। क्या कहते हैं? जल का नोबल। जल का नोबल कहते हैं इसको। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि देखिए ये किसको मिला है, इसका विजेता कौन बना है? तो इसको जीता है किसने? प्रोफेसर एंडिया, है ना, एंड्रिया रेनाल्डो ने। तो किसने जीता है इसको? प्रोफेसर एंड्रिया रेनाल्डो ने जीता है। एक और मिला है अभी इसी पे है, वो जूनियर वाला है, उसे कहते हैं हम स्टॉकहोम जूनियर वाटर पुरस्कार। क्या कहते हैं? स्टॉकहोम, अगर ऐसा पूछ ले तो स्टॉकहोम जूनियर वाटर पुरस्कार। तो ये जो है अमेरिका की एक महिला है उनको दिया है, उनका नाम है नाओमी पार्क को दिया गया है। ठीक है। हाँ, नाओमी पार्क को दिया गया है। ये जूनियर वाला उनको दिया जाता है कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र जो है, हाँ, वो 18 साल से कम है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो नाओमी पार्क यूएसए की रहने वाली है, उनको जन संरक्षण के लिए, हाँ, स्टॉकहोम जूनियर वाटर पुरस्कार मिला है। और प्रोफेसर एंड्रिया रेनाल्डो को जो है वो वयस्क का मिला है पुरस्कार। ठीक है।
जल का नोबल। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप बता सकते हैं तो, है ना, कमेंट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है बेटा। देखिए, भारत में किसे जल पुरुष कहा जाता है? भारत में किसको जल पुरुष कहा जाता है? अंग्रेजी में कहते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया। किसको वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? देखते हैं इस सवाल का जवाब कितने बच्चे कमेंट में लिखते हैं। किसको भारत में जल पुरुष कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? देखते हैं कितने बच्चे जो हैं इस सवाल का सही जवाब देंगे। ठीक है, कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे? एक किताब है बार एंड वुमन, युद्ध और स्त्री के लेखक निम्न में से कौन है? बार एंड वुमन एक किताब है, उसके लेखक का नाम पूछा है। सौरभ सहगल है, डॉक्टर M.A. हसन है, महमूद इकबाल है ना, शांतनु गुप्ता है। तो देखो ये अपना आखिरी सवाल है, ठीक है। और बार एंड वुमन के लेखक कौन है? तो बार एंड वुमन किताब है। APS वालों कान खोल लो, ऐसे सवाल आपके लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बार एंड वुमन जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो उसको लिखा है बेटा, है ना, डॉक्टर M.A. हसन ने। किसने लिखा है? डॉक्टर M.A. हसन, डॉक्टर M.A. हसन ने इसको लिखा है। किताब का नाम क्या बेटा? किताब का नाम है बार एंड वुमन, ठीक है, बार एंड वुमन, ठीक है। तो ये हमारे हो गए बेटा टॉप 10 करंट अफेयर्स, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, है ना, मेहनत करते रहिए और बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको समझ में आती है, पसंद आती है, अपने दोस्तों को शेयर करिए और लोगों को ये वीडियो शेयर करिए, ठीक है, ताकि आपकी मदद की ज़रूरत है हमें भी, ताकि और लोगों तक ये बात पहुँचे, ठीक है, और लोगों को भी इस बात का लाभ मिले, ठीक है। तो बेटा चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।